हरिः ओम्। ॐ श्री गणेशाय नमः। ॐ श्री सरस्वतीय नमः। ॐ श्री गुरुभ्यो नमः। Our Earth is a beautiful planet. धरती एक ऐसी ग्रह है जिस पर ही केवल जीवन संभव है और आज पूरा धरती खतरे में है। आज अबाउट hundreds of countries जो कोरोना नामक महामारी से ग्रस्त है, 100 of countries। सो पूरा धरती की ये संकट है और इस संकट की घड़ी में सिस्टम, गवर्नमेंट सिस्टम और डिवाइन सिस्टम दोनों का हमें सहयोग करना चाहिए। उसके साथ में कई ऐसे परिवार हैं जिनका डेली अर्थोपार्जन हैंड टू माउथ है, जो डेली कमाना और खाना, तो ऐसे परिवारों की भी हमें आर्थिक रूप से जो उनकी सहायता है, जिस अन्न की भी व्यवस्था हमें करनी चाहिए। आज कई ऐसे परिवार है, कोरोना से पहले कहीं ऐसा ना हो कि भूख से मरे, ये नहीं होनी चाहिए। तो हम सब की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि जितना हो सके हम अनंत हाथों से, यानी हम सब एक चैन बना के ऐसे परिवार का भी सेवा करें, उनको भी भूखा ना रहे, कोई भूखा ना रहे इस संसार में, क्योंकि हर कोई परमात्मा का ही ईश्वर अंश जीव अविनाशी, एक आत्मा जीव शिव क्षमा, वो परमात्मा ही अनंत आत्माओं के रूप में है। तो ये भी बहुत बड़ी एक पूजा है, प्रार्थना है कि सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु। सभी सुखी रहे, सभी आनंदित हो, सभी धन धान्य सुतान्वित, सबको धन धान्य हो, सभी आरोग्य हो, तब जाके हम मदर अर्थ यानी अपनी माँ जो आज नवरात्र चल रही है, जगदम्बे जगत जननी, जगदम्ब यानी जगत की जननी, जगदम्ब दुर्गे दुर्गति नाशिनी, काली काल नाशिनी की सही भक्ति हो जाएगी। अन्यथा ओनली फास्टिंग करने से जगदम्बा की भक्ति हो, ऐसा कुछ नहीं है। उपवास यानी साथ रहना ईश्वर के, तो उपवास एक बॉडी को प्योरिटीज करने के लिए इट इज गुड, बट सर्वे भवन्तु सुखिनः की भावना जब हमारे अंदर, हमारे आचरण में आ जाए तो हम आचार्य हो जाते हैं। चरित्र में आ जाए तो चरित्र अमृतेश्वर पुत्राः, वो हमें महापुरुष बना देता है, हमें अमरत्व को प्रदान करता है। तो दिस इज वेरी कि ये एक नेचुरल क्लैमिटी का रूप है। जो भी हो, इस संकट की घड़ी में आज पूरा धरती संकट में है, कोई घर से बाहर नहीं आ रहा, सभी घर के अंदर है, लॉकडाउन की स्थिति है। एंड वी आर ऑल, हम सब पूरी तरह से पालन भी कर रहे हैं, पालन करना भी चाहिए। किंतु इस घड़ी में एक बहुत सुंदर सी स्वामी विवेकानंद की कही हुई कहानी है, मैं आपसे शेयर कर रहा हूं। एक नेवला कहीं से आया और लेट गया, एक ऐसा जगह पर लेटा जहां उसका आधा शरीर नीला हो गया और आधा शरीर वैसे ही जैसा। नेवला उस जगह के पवित्र को, उस जगह को ऐसे उसके हुआ कि ऐसी क्या घटना हुई कि इस जगह पर लेटने मात्र से हमारा, उसकी बीमारी अच्छे हो गए, उसके रोग अच्छे हो गए, तंदुरुस्ती आ गई और उसका शरीर एकदम से जो हरा भरा एकदम तंदुरुस्ती सी आ गई। तो पता चला कि उस जगह पे एक बहुत बड़ी यज्ञ हुआ। एक ऐसे ही अकाल की स्थिति थी, इट वॉज अ ड्राफ्ट, अकाल, जब बारिश नहीं हुआ, वहां अन्न उस बार में बिल्कुल ही एग्रीकल्चर, बिल्कुल ही उत्पादन नहीं हुआ, सारा डैमेज, बारिश नहीं तो फिर अन्न कैसे हो।
एग्रीकल्चर कृषि नहीं होगा, कृषि अन्न नहीं होगा तो फिर यज्ञ कैसे होगा हमारा। हम फैक्ट्री के नट बोल्ट खा के जीवन नहीं यापन कर सकते। खाने के लिए हमें रोटी ही चाहिए, चावल चाहिए, दाल चाहिए, अन्न चाहिए। और अन्न को पूर्ण ब्रह्म भी कहा गया। आद्य शंकराचार्य ने कही है, अन्नपूर्णे सदा पूर्णे शंकर प्राण वल्लभे ज्ञान वैराग्य सिद्ध्यर्थम भिक्षाम देहि च पार्वती। समर्थ रामदास जी ने भी, संत समर्थ रामदास जी ने भी कही है, मराठी में है वो, वदनी कवर घेता नाम घ्या श्री सद्गुरुचे सहज हवन होता नाम घेता फुकाची जवन कड़ी जीवित्वा अन्न हे पूर्ण ब्रह्म उदर भरन हे जाने जे यज्ञ कर्म। जय जय रघुवीर समर्थ ओम रम रामचंद्राय नमः। भगवान श्री राम की सच्ची भक्ति तो तब होगी जब हम भगवान को भक्त में दर्शन करने लगे। शिव को जीव में यदि हमने दर्शन किया तो शिवोहम अपने आप हमारे अंदर से नाद होने लगता है। अन्यथा शिव की लिंग पे केवल जल चढ़ाने से नहीं, ठीक है, दैट इज वन प्रोसेस ऑफ स्पिरिचुअलिटी, भक्ति है, किंतु आचरण में भक्ति आ जाए, सत्संग करते करते एक दिन होने लगे सत्संग, यानी हमारे स्वभाव में सत्संग आ जाए, तो हम समझ ले कि अब सत्संग करने की नहीं, सत्संग होने लगी। व्यक्ति पुजारी पूजा करते करते पूजनीय हो जाता है, जैसे रामकृष्ण परमहंस। तो मैं उस कहानी पर फिर से आता हूं। वो कहानी ऐसी थी कि वो उस ड्राफ्ट में सूखा आपदा की स्थिति थी, अकाल पड़ गई थी उस समय, और एक ब्राह्मण परिवार, ब्राह्मण वैसे भी पूजा पाठ दान धर्म सब, एक परिवार था। उनके 2 पुत्र, उनके पुत्र वधू, ब्राह्मण परिवार, पति पत्नी, ऐसे उस घर में 4 और 2 6 परिवार थे। कई दिनों से भूखे थे। ब्राह्मण की जीवन जो यापन होती है वो भिक्षाटन माधुकरी पे होती है। आज भले ही सिचुएशन बदली हो, किंतु एक काल था जब ब्राह्मण देवता माधुकरी करके खाया करते, जैसे संत करते हैं, संत और ब्राह्मण की। तो उस अकाल की स्थिति में कई दिनों से कोई माधुकरी नहीं हो पाया था, कुछ मिल नहीं पाया, क्योंकि कहां जाए मांगने, किसी के पास कुछ नहीं था। किसी तरह से कहीं से आटा माधुकरी करके थोड़ा सा लाए। 6 व्यक्ति, ब्राह्मण, पति पत्नी, 2 लड़का, उनके 2 पत्नी, यानी पुत्र वधू थे। तो ऐसे 6 लोग थे। किसी तरह 6 रोटियां बनी, 6 रोटी बनी। अब सबने बैठे, भगवान को नैवेद्य दिखा के सबने बैठे कि अब प्रसाद लेंगे। ठीक उसी तरह, ठीक उसी समय दरवाजे पे नॉक किया किसी ने। अतिथि देवो भव कहते हैं, राष्ट्र देवो भव, अतिथि देवो भव, आचार्य देवो भव, गुरु देवो भव। ये भारत है जहां से सभ्यता का जन्म हुआ। स्वामी विवेकानंद की एक सुंदर सी उक्ति, जब उन्होंने अमेरिका में गए, देयर इज नो दान, द पीपल डोंट नो कि हमें भिक्षा देनी चाहिए अन्न। उस समय वहां वो प्रथा नहीं रही होगी। स्वामी जी को काफी कष्ट सहना पड़ा। फिर हम इसको आगे बढ़ाएंगे। तो उसी समय उस ब्राह्मण परिवार जब 1-1 रोटी सबके हिस्से में गई 6, जब वो प्रसाद लेने ही वाले थे कि दरवाजे पर एक अतिथि का आगमन हुआ। भिक्षाम देहि भवति भिक्षाम देहि भवति भिक्षाम देहि। दरवाजा उन्होंने खोले, अतिथि को, आगंतुक को घर के अंदर बुलाया, सेवा की, अतिथि सत्कार किया
और फिर उन्हें प्रसाद के लिए पूछा। अकाल थी, सबके हिस्से में केवल एक एक रोटियां थी, किंतु अतिथि देवो भव, भारत राष्ट्र देवो भव, भारत की ये संस्कृति रही सब, जहां से ज्ञान विज्ञान अध्यात्म की भूमि, द लैंड ऑफ स्पिरिचुअलिटी इज कॉल्ड भारतवर्षम। उस अतिथि को पूछा गया कि आप प्रसाद ग्रहण करें। वो सोचने के बाद बोले ठीक है, थोड़ा सा जो भी है। तो ब्राह्मण देवता ने अपने हिस्से का प्रसाद अतिथि को दे दिया। अतिथि प्रसाद ग्रहण करके, और भी अतिथि की भूख बढ़ गई, और भूख बढ़ गई तो पत्नी कही, देखे आप में हमारा, हम आपकी अर्धांगिनी है, तो मेरा आप में अधिकार है कि हम भी अपने आधे का, हम भी अपने हिस्से का अतिथि को। तो ब्राह्मणी, जो ब्राह्मण की पत्नी थी, उन्होंने भी अपने हिस्से की वो रोटी उन्हें खिला दी। फिर उस अतिथि का और भी भूख बढ़ा, तो पुत्र भी कहा कि हम में आपका अधिकार है कि हम भी सेवा में आपका सहयोग करें, वो भी अपने हिस्से का रोटी। फिर पुत्र की जो पत्नी थी वो भी कही हम आपकी अर्धांगिनी, वो भी अपने हिस्से का रोटी। इस तरह से सबने अपने हिस्से का रोटी उस अतिथि को खिला दिया। अतिथि पूर्ण रूप से तृप्त होकर आशीर्वाद दिया कि मुक्त हो गए। फिर अतिथि के कुछ जाने के बाद, प्रस्थान होने के बाद, उन सब का स्वर्गवास हो गया। उसी स्थान पे वो नेवला आके लेटी और उसके शरीर नीले हो गए। उसने कही कि इससे बड़ा कोई यज्ञ नहीं हो सकता है, दिस इज द महायज्ञ। ये भारत की परंपरा रही है। उसी समय वो मुक्त हो गई, सारा परिवार मुक्त हो गया। मरना तो ऐसे भी था, अकाल थी, कहीं कुछ नहीं था। कई दिनों के बाद रोटी मिली थी, एक एक रोटी, फिर भूखे रहते। किंतु अतिथि, त्याग की भूमि है भारत, त्याग बलिदान की भूमि है भारत, भक्ति की भूमि है भारत, संतन की भूमि है भारत, देवों की भूमि है भारत। जहां राम और कृष्ण जैसे, विश्वनाथ जैसे, जहां राम का जन्म हुआ, कृष्ण ने जन्म लिया, वो धरती है भारत। और आज पूरे विश्व में एक मिसाल भी कायम कर रही है। हमने सुना WHO, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने भी भारत को सम्मानीय नजरों से सराहना किया कि वाकई भारत की जो आज लॉकडाउन है, पूरी तरह से लोग मान्य कर रहे हैं, जिस तरह से अमेरिका को भी फॉलो करना चाहिए, यूरोप को भी फॉलो करना चाहिए। तो our land, भारत, इंडिया इज रोल मॉडल राइट नाउ इन दिस वर्ल्ड। आज पूरे विश्व में एक रोल मॉडल सा हो गया है। किंतु अतिथि देवो भव, राष्ट्र देवो भव, गुरुदेवो भव, मातृदेवो भव, पितृदेवो भव की इस भूमि पर हम सब को अपने, जो हमें आस पड़ोस में जो भाई हैं, परिवार हैं, कास्ट, क्रीड, कलर, इन सब से ऊपर उठकर हम सबको गले लगाएं, सबको, सबका पेट भरे, इसका ध्यान हो, तब जाके भारत की जो, तब जाके हमारे नेताजी सुभाष चंद्र बोस, भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, महात्मा गांधी जी, जो हमारे महापुरुषों ने अपनी बलिदान दे के इस धरती को मुक्त किया था, उनको भी, वो भी तृप्त हो जाएंगे। राम भी कहीं से आशीर्वाद देंगे, कृष्ण भी आशीर्वाद देंगे, विश्वनाथ जो इस विश्व के नाथ हैं, भगवान विश्वनाथ भी हमें आशीर्वाद देंगे यदि हमने सबको गले लगाया, कोई भूखा न रहे। क्योंकि भारत
सभ्यता की जननी की धरती रही है। संस्कृति का जहां से जन्म हुआ वो धरती है भारत। और बहुत अच्छा से हम सब सिस्टम जो गवर्नमेंट की है उसका सपोर्ट कर रहे हैं, पुलिस भी सपोर्ट कर रही है, मेडिकल टीम बहुत अच्छे से दिन रात कार्यरत है। हमने देखा कि पुलिस ऑफिसर के हाथ पे हजारों मच्छर बैठी हुई थी और वैसे ही सो गए थे। तो पुलिस का भी सपोर्ट करे, जो सिक्योरिटी है उनका पूरी तरह से सपोर्ट करे और सिक्योरिटी भी हमारा सपोर्ट करे। कहीं एक दूसरे का सहयोग करके हम बहुत अच्छी तरह से कोरोना से हम फाइट कर सकते हैं, कोरोना को मात दे सकते हैं। कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि भारत देवताओं की भूमि रही है, देवता हम पर प्रसन्न है। यदि हम इस देव भूमि में इस देव भूमि में पूरे आध्यात्मिक रूप से यदि हम पूरी तरह से जीवन यापन करें तो कोई भी महामारी का हमारे ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। किंतु वो डिवाइन सिस्टम और ये गवर्नमेंट सिस्टम, इन दोनों का हमें सपोर्ट करना चाहिए, तब जाके हम वी विल फाइट अगेंस्ट ऑल जो महामारी है, जो विषाणु है या कोई भी तरह का जो अटैक्स है उसे हम निष्क्रिय कर सकते हैं यदि हम कॉन्शियस हो, अलर्ट हो, अवेयर हो। सभी को मेरा साष्टांग दंडवत। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मां कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। हे पूर्ण परमात्मा, हम सब तेरी आत्मा, विश्व बने धर्मात्मा, पापों का हो खात्मा। निष्पक्षी को भक्ति है, निर्मोही को ज्ञान, निर्द्वंदी को मुक्ति है, निर्लोभी निर्वाण। बोलो श्यावर रामचंद्र की जय, उमापति महादेव की जय, महारुद्र हनुमान की जय, सद्गुरुनाथ भगवान की जय, सकल संतन की जय, भारत माता की जय, गंगा माता की जय, गायत्री माता की जय। और पूरे भारत में, पूरे विश्व में वसुधा पर रहने वाले सुंदर सुंदर भाई बहनों को जो इस सिस्टम के साथ रहे, उन सब को बहुत बहुत उनकी जय हो और जल्दी से जल्दी हम सब नॉर्मल स्थिति में आए, कोरोना को मात दे। जय जय रघुवीर समर्थ।